नमस्कार दोस्तों। आप देखे होंगे कि बच्चे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है एनर्जी कम होने लगती है। बच्चे बहुत जल्द नई चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन वहीं बड़े लोगों को कुछ भी नया सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। वही बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, उनको अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो वो भटक भी जाते हैं और सही डायरेक्शन मिले तो बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में सभी चीज़ें अलग होती हैं बड़ों के मुकाबले? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे शरीर के अंदर एटम के स्ट्रक्चर और डेंसिटी और उनके अंदर में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सभी एटम में एनर्जी होती है, इसलिए संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी में एनर्जी है। जिसमें एनर्जी होती है वो कभी शांत नहीं रह सकता है और जो शांत नहीं है वह मूविंग है, मतलब उसमें मूवमेंट है। और अगर मूवमेंट है तो आपस में कोलिजन है, टकराव है, और इसका मतलब हर एक चीज़ों में वाइब्रेशन है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और अगर वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी है। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस दुनिया में, संसार में कोई भी चीज़ें हैं उसमें एनर्जी है जिसके कारण से वाइब्रेशन है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी एक बर्तन होता है, अगर उसमें आप एक स्पून को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस आता है। उस डिस्टर्बेंस के कारण उसमें वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उस बर्तन के ऊपर अपने हाथों को रख देते हैं तो उनके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। वो कंपन जो होता है वो आपके हाथों में अब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी में एनर्जी है और सभी में वाइब्रेशंस हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। मैं बताया क्यों। ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डेंसिटी। हर एक लोगों में डेंसिटी अलग होती है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी निर्जीव चीज़ हैं उन सब में वाइब्रेशंस होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, जिसके कारण से उनसे वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जितने भी जीव हैं वो अपने वाइब्रेशंस को बदल देते हैं। और अगर वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब में एनर्जी के कारण वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन के कारण फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और हम सभी को मालूम है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी कहीं और से जनरेट होती है तो वो हमें मिल जाती है। हमारा शरीर भी एटम से बना है, मतलब एनर्जी है, मतलब वाइब्रेशन भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य अपनी एनर्जी को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि हम लोग एक पल में खुश हो जाते हैं और दूसरे पल में दुखी। इस तरह से वाइब्रेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी इच्छा से हम बदल सकते हैं। मतलब अगर हम अपने शरीर से ऐसे वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करें जिसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट, इसका मतलब यह है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हम इंसानों के लिए है और वो हमारा हो सकता है और वो हमारे लिए बनी है। बस समझना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करें और वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस करें। यंग एज के बच्चों में ओल्ड एज के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होती है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और संसार की सारी बड़ी चीज़ों को भी वो आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि कम उम्र के बच्चे अगर सही डिसीजन ले लेते हैं तो वे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी आपको देखेंगे वे कम उम्र से ही अपनी जर्नी की शुरुआत कर देते हैं और अगर एनर्जी हमेशा बना रहता है तो बहुत जल्द बुलंदियों को छू लेते हैं। उन लोगों के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो बड़े से बड़े सपने देखते हैं और उसे एक्शन, उसके अनुसार एक्शन करते हैं और वो उसे अचीव भी करते हैं क्योंकि उनमें हाई एनर्जी होती है। और अपने आसपास के लोगों को देखिए जो सफल हैं, उनकी शुरुआत 20 से 30 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर देते हैं। आप सभी टीवी सेलिब्रिटीज़ को देखिए या जिस फील्ड के लोगों जो सक्सेसफुल हैं उनको देखिए, वो सब अपनी शुरुआत, अपनी जर्नी की शुरुआत 20 से 30 साल की उम्र से ही शुरू कर दिए हैं।
और इसलिए वो लाइफ में कामयाब हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम खुद ही अपने बच्चों को लिमिट कर देते हैं और वो कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं हैं। जब भी वो कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा प्लानिंग करते हैं, तो हम उन्हें रोक देते हैं। जब हमारे बच्चे बोलते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अंबानी की तरह, वो जब सोचने लगते हैं या बड़े बड़े जो रईस लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हर एक लोग अंबानी नहीं बन सकता है, हर एक लोग विराट कोहली नहीं बन सकता है और हर एक लोग लता मंगेशकर और किशोर कुमार नहीं बन सकते। तो यह कहीं ना कहीं हम उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि वो हमेशा डाउन हो जाते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे नहीं निकल पाते हैं। हम एज ए गार्जियन ये बोलते हैं कि नहीं, तुमसे ये नहीं हो सकता है। तुम जिस तरह से हम आगे नहीं निकलते हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को भी रोक देते हैं। तो मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे संपर्क किए और उनको मैं बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ जानकारी लिए वो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आज उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ ऐसे टिप्स मिले कि हम अपने हाई एनर्जी को एक अच्छे वाइब्रेशन दे सकें, सो दैट हम जो भी चीज़ों को चाहिए वो हमें मिल जाए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, शायद आपको भी फ़ायदा हो। राइट, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रहता है। व्हाट्सअप, आप मेरे से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके नज़र में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखें, जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, बहुत डिटेल से बताया हूँ और बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर आप वहाँ से भी सीखते हैं तो भी आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। राइट, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।